हेलो माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, जो जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे जो सर्कल्स के एनसीईआरटी से जो मैंने सर्कल्स चैप्टर कवर कराया था उसके लेक्चर आप देख चुके हो और आपको सर्कल्स चैप्टर एनसीईआरटी से बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 सर्कल्स चैप्टर के एग्जाम्पलर। अब एग्जाम्पलर जब भी फायदा होगा करने का जब आपने एनसीईआरटी प्रॉपरली की हुई है, क्योंकि ये आपका एक तरह से रिवीजन सीरीज हो जाएगी। आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो बाहर से क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री में, वो ज्यादातर एग्जाम्पलर से आते हैं। तो अगर आपने एग्जाम्पलर कर ली तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, अब एग्जाम्पलर भी हम लोग दो तरीके से करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने की जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सर्कल्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम्पलर में, जो कि आपके एग्जाम्पल्स 1 to 4, ठीक है, जैसे आप सैंपल प्रॉब्लम 1 2 जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 10.1 है एग्जाम्पलर की, जिसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 10.2 एग्जाम्पलर की ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ये सारे के सारे हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेक्चर थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेकिन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन इधर कवर हो जाएंगे। ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप बात करो तो जो आपके क्वेश्चन 1 to 20 आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, या कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब तरीका क्या होगा, हम लोग इसे दो तरीके से कवर करेंगे। एक तो मैं कोशिश करूंगा आपको ऑब्जेक्टिव बता दूं कि ओरली आप कैसे कर सकते हो, और एक हम लोग प्रॉपर मेथड से उसे समझ के भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये मैंने आपको एक रिवीजन का लेक्चर भी डाला है, आप उससे भी देख सकते हो। बस मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा रहा हूं। देखो, पहली ये थी इक्वल कॉर्ड। अगर कॉर्ड इक्वल है और सर्कल की, तो आपके इक्वल एंगल सेंटर पे सबटेंड होंगे। इसका उल्टा होता था, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल। अगर आपके कॉर्ड्स जो है वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, तो इसका मतलब कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर ये सर्कल थी, ये दो कॉर्ड थे, अगर ये कॉर्ड सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं, अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, और अगर ये एंगल इक्वल है कॉर्ड इक्वल होंगे। तो ये दो थ्योरम हो गए। फिर इसके बाद कहते थे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम क्या कहती थी कि अगर आपने सर्कल पे कॉर्ड दिया हुआ है और आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अगर ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। और इसका उल्टा, अगर एक कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है किसी लाइन से, तो वो लाइन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, एंड द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्टिंग ए कॉर्ड। एक लाइन सेंटर से ड्रॉ की है जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, देन इट विल बी परपेंडिकुलर। तो ये अगली थ्योरम होगी आपकी, थ्योरम उसका कन्वर्स। ये नॉर्मल है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग टू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये क्या कहता है, अगर मान लो मैं तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट दे दूं। नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, जो कि एक लाइन में लाइन नहीं करते, तो उन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है। नेक्स्ट कहते हैं इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर आपकी दो कॉर्ड इक्वल है, ये और ये कॉर्ड मान लो इक्वल है, तो अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस लूंगा तो ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा। और अगर कोई दो कॉर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, तो वो कॉर्ड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये दोनों आपस में कन्वर्स थ्योरम और कन्वर्स है। सॉरी, ये दोनों नहीं, ये दोनों। इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो अगर कॉर्ड इक्वल है तो ये इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से, और सॉर्ड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर सेंटर से कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस है तो दे आर कॉर्ड्स इन इक्वल लेंथ। ठीक है, अब अगला, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रेंट होती है, आपकी सेम होंगी। और अगर दो आर्क कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, आर्क आप जानते हो क्या होता है, ये वाला पार्ट आर्क होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं दो कॉर्ड, अगर मान लीजिए ये मैंने कहा एक सर्कल में ये दो कॉर्ड इक्वल है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो आर्क है ये भी इक्वल होंगी। और अगर आर्क इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होंगी। कॉन्ग्रेंट आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर आर्क बराबर है तो एंगल सेक्टर पे भी इक्वल सबटेंड होंगे। नाउ दिस वाज द मेन थ्योरम जिसका प्रूफ आपने किया था। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक आर्क है और वो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये जो एंगल है इट विल बी डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के ऊपर कोई वही सेम आर्क कोई एंगल सबटेंड कर रही है और वही सेम आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रही है, तो सेंटर का एंगल इससे डबल होगा। इसके अलावा कहते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अगर ये आर्क है, इससे आपने एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये मैंने आपको क्विक रिवीजन करा दिया। तीन और पॉइंट है। ये वाला क्या है, अगर दो एक लाइन सेगमेंट, ये क्या है देखो समझो, इफ द लाइन सेगमेंट, ये बहुत जरूरी है। अगर ये लाइन सेगमेंट है एक, और ये एक दो एंगल सबटेंड कर रही है विच आर इक्वल, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चारों पॉइंट है दीज आर कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक मतलब ये सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट,
ठीक है। सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट, ये इक्वल एंगल है दो एट दो अदर पॉइंट, तो दिस मीन ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, मतलब एक ही साइड पे, ऐसा नहीं कि एक इधर हो जाए और एक इधर हो जाए, दोनों सेम साइड पे, देन द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, चारों के चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे। और लास्ट कॉन्सेप्ट आपका था साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है? जिसकी चारों की चारों वर्टिसेस सर्कल को टच करे, वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है ये कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, और इसका उल्टा क्या होता है? अगर सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल 180 है तो आपका कोऑर्डिनेटर साइक्लिक होगा। तो ये मैंने आपको क्विक रिवीजन कराया है, अगर आपको डिटेल में समझ के रिवीजन करना है मैंने अलग से लेक्चर में करा रखा है, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन 1 पे, जो कि है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन फिगर 10.1। ये फिगर दी हुई है। अच्छा एक चीज और, सर्कल्स एनसीईआरटी में अब चैप्टर 9 है, लेकिन जो आपका एग्जाम्पलर में अभी भी चैप्टर 10 है, तो इसलिए ये चैप्टर आप फिगर 10.1 देख रहे हैं। तो इन फिगर 10.1 टू कॉन्ग्रेंट सर्कल, कॉन्ग्रेंट सर्कल क्या होता है? जिनका रेडियस सेम होता है, इसका मतलब ये रेडियस जो है वो सेम होंगे। ठीक है, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल है जिनका सेंटर ओ और ओ डैश दिया हुआ है। ये जो आर्क है ये 75 डिग्री सबटेंड कर रही है। आर्क ए एक्स बी सबटेंड एंगल 75 डिग्री एट द सेंटर, एंड आर्क ए डैश वाई बी डैश सबटेंड एंगल 25 डिग्री एट सेंटर ओ डैश। रेशो ऑफ आर्क ए एक्स बी, मतलब मुझे इस आर्क की रेशो बतानी है। मुझे ये दिया हुआ है कि ये आर्क यहाँ पे एंगल इतने सबटेंड कर रहे हैं, तो इस आर्क की रेशो बतानी है। अब देखो आपको ये पता, अगर आर्क कॉन्ग्रेंट होती, अगर आर्क कॉन्ग्रेंट होती तो एंगल भी क्या सबटेंड करती? इक्वल सबटेंड करती। तो अब ये अगर आर्क इक्वल होती तो एंगल इक्वल सबटेंड करती, लेकिन देखो ये आर्क जो है वो अलग अलग एंगल सबटेंड कर रही है। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर आर्क इक्वल है तो एंगल इक्वल है, तो अगर एंगल अनइक्वल है तो आर्क का रेशो भी उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से एंगल का रेशो है। तो आप कहोगे ए एक्स बी, आर्क ए एक्स बी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ए एक्स बी आर्क अपॉन ए डैश वाई बी डैश आर्क, ठीक है, इज इक्वल टू 75/25। ये कैंसिल किया तो 3:1, तो आपका रेशो कितना आ जाएगा? 3:1 का रेशो आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल था। तो अगर आर्क इक्वल तो एंगल इक्वल, अगर आर्क अनइक्वल तो जिस रेशो में एंगल सबटेंड कर रही है उस रेशो में हमारी आर्क भी होगी। अब चलते नेक्स्ट एग्जांपल पे। इन फिगर 10.2 ए बी एंड सी डी, ये दो इक्वल कॉर्ड दिए हैं, तो यहां पे लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। आगे बोलते हैं ओपी एंड ओक्यू आर परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी एंड सी डी, और ओपी और ओक्यू दोनों परपेंडिकुलर दिए हैं ए बी और सी डी पे। तो मुझे दो इक्वल कॉर्ड दी हुई हैं और उस पे दोनों लाइन ओपी और ओक्यू परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। मेरे को कहते हैं अगर एंगल पी ओ क्यू 150 डिग्री है तो मुझे निकालना एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब पहले मैं ओरली बताता हूं आपको कैसे कर सकते हो, उसके बाद मैं स्टेप से बताऊंगा। देखो अगर आपको 1 मार्कर आता है, आपने कहा एंगल ए बी अगर सी डी के बराबर है तो हम लोग सबसे पहले कहेंगे ओपी ओ क्यू के बराबर होगा, क्योंकि अगर कॉर्ड इक्वल है तो दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो इससे क्या होगा, आपका ये और ये एंगल जो छोटे वाले ये एंगल है ये इक्वल आ जाएंगे। तो आपने कहा अगर ये 150 है और ये दोनों एंगल इक्वल है तो 180 में से 150 माइनस करो 30 का आधा आधा ही होगा तो 15 डिग्री आ गया, ये 15 हुआ, और ये आपका पूरा दिया हुआ है एपीओ 90 डिग्री, तो एंगल एपीक्यू क्या होगा आपका 90 माइनस 15 विच इज 75 डिग्री। तो आपका आंसर ये होना चाहिए। ये तो हो गया मेरा ओरली क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब इसी को अगर मेथड वाइज करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, देयरफॉर ओपी इज इक्वल टू ओक्यू। ओपी इक्वल टू ओक्यू के लिए थ्योरम नंबर क्या लिख सकते हो आप? ऐसा देख लेते हैं, chord equidistant from the center, ये equal chord of circle are equidistant from the center, थ्योरम 6 एक तरह से, या पॉइंट नंबर 6 जो है वो एज ए यूज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहां पे लिख दिया। अब ओपीओक्यू के बराबर है तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ओपीक्यू, ये जो ट्राइंगल ओपीक्यू है उसमें आप लिख सकते हो एंगल पीओक्यू प्लस एंगल ओपीक्यू प्लस एंगल ओक्यूपी, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। पीओक्यू कितना है आपका 150 डिग्री, ये दिया हुआ है देखो यहां पे भी, प्लस इन दोनों को x ले लेते क्योंकि बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 30, या मैंने जैसा बताया x कितना आ गया 15 डिग्री। तो बेटा क्योंकि ये 1 मार्कर में इतना लंबा करने का फायदा नहीं है, इसलिए मैंने पहले आपको ओरली भी समझा दिया इस तरह से करेंगे। अब ये होता है आपका डिटेल में, अगर नहीं आप ओरली कर पा रहे हो तो आप x को 15 निकाला। अब आपने कहा नाउ
OP इज परपेंडिकुलर टू AP, ये आपको दिया हुआ है। देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब APO जो है वो दो एंगल से मिला के बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो APQ प्लस OPQ, तो यहां पे आपने लिख दिया एंगल APQ प्लस एंगल OPQ इज इक्वल टू 90, और ये अभी आपने निकाला ये x जो है वो आपका एक तरह से OPQ ही है, तो ये 15 है। तो एंगल APQ प्लस 15 इज इक्वल टू 90, तो आपका एंगल APQ कितना आ जाएगा, 90 माइनस 15 75 डिग्री। तो ये आपका 75 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। आई होप क्लियर है। सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, तो इसे इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। अब चलते हैं एग्जांपल 3, ये ट्रू और फॉल्स है। द एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट एनी 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये कह रहे हैं अगर एक कॉर्ड है वो किन्हीं भी 2 पॉइंट पे एंगल सबटेंड करती है तो वो इक्वल होगा। तो देखो इसमें जल्दबाजी में ये मत लिख देना कि ये ट्रू है, क्यों? ये कह रहे हैं एनी 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल, अगर मेरा एंगल एक कॉर्ड सेंटर पे सबटेंड कर रही है और एक इस पे सबटेंड कर रही है तो ये तो इक्वल नहीं होंगे, तो आंसर हुआ फॉल्स। आप करेक्ट क्या लिख सकते हो, द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट एनी 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल की जगह अगर ये होता ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर अगर एक कॉर्ड दो एंगल सबटेंड करे किसी भी 2 पॉइंट पे, वो इक्वल होते हैं। तो ऑफ अ सर्कल नहीं, ऑन द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 4, 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 10 एंड 8 सेंटीमीटर। दो कॉर्ड दी हुई है, एक मान लो 10 है और एक 8 है। अब देखो जितनी कॉर्ड सेंटर के पास होगी उतनी बड़ी होगी, तो अगर ये 10 है तो मेरी ये थोड़ी दूर पे ये 8 होनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, दो कॉर्ड है सर्कल की, लेंथ 10 और 8 सेंटीमीटर, आर एट ए डिस्टेंस 8 एंड 3.5। तो ये कह रहे हैं ये वाला डिस्टेंस 8 है और ये डिस्टेंस 3.5 है, तो ये आपका क्या होगा, देखो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ी वाली कॉर्ड है वो आपका सेंटर से उतनी पास होती है। तो 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आर एट ए डिस्टेंस 8 और 3.5, ये गलत हुआ, क्योंकि जो बड़ी कॉर्ड है उसका डिस्टेंस कम होना चाहिए सेंटर से, और जो छोटी कॉर्ड है उसका डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपका फॉल्स हुआ। तो ये आपके 4 ऑब्जेक्टिव एग्जांपल थे एग्जाम्पलर के। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन 1। तो आपको क्वेश्चन 1 में दिया है एडी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। पहले बना लेते एक सर्कल, आपको दिया हुआ है एडी, एक डायमीटर दिया हुआ है, ए डी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल, एंड ए बी इज ए कॉर्ड। ये मैंने कॉर्ड बना दी, ए बी इज ए कॉर्ड। इफ ए डी इज इक्वल टू 34, मुझे ए डी जो है वो 34 दिया हुआ है, ओके, ए बी 30 दिया हुआ है। मुझसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, मतलब मुझे अगर सेंटर से डिस्टेंस निकालना है, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है कितना होगा। मान लो ये पॉइंट एम है, तो मुझे ओ एम निकालना है। अब पहले देखो ओरली समझते हैं, उसके बाद मेथड करेंगे। आपने कहा ओ एम अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए एम एम बी के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर ए एम एम बी के बराबर होगा तो ये आपका आ जाएगा 15, 34, 30 का आधा, 30 का आधा हुआ 15, ये 34 है अगर आपका डायमीटर, तो ये रेडियस कितना होगा 34। तो अब ये 90 डिग्री है, तो आपने पाइथागोरस लगाई, 34 का आधा हुआ 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। सॉल्व करके आप ओ एम निकाल सकते हो। अब इसी चीज को मेथड वाइज लिख देते हैं। आपने कहा ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। कौन सी थ्योरम? इधर के हिसाब से परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये थर्ड वाली हो गई। अब अगर ए बी, ए एम और एम बी बराबर हुए, ये ए एम है, तो आपने कहा ए एम कितना आ गया 30/15 सेंटीमीटर। अब ये ए एम आ गया। अब आपने कहा इन ट्राइंगल ओ ए एम, ओ ए एम में आपका क्या दिया हुआ है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर क्या होगा आपका 17, क्योंकि अगर एडी डायमीटर है, ओ ए क्या होगा रेडियस, तो 17 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, ये 15 का स्क्वायर उधर माइनस करेंगे 225 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। सॉल्व किया तो दिस विल बी 64 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, क्योंकि ये आएगा रूट प्लस माइनस से, डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकते,
तो आपका OM आ गया 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन में मैंने देखा तो क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल, ये आपका मेथड हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं इन फिगर 10.3, देखो ये फिगर दी हुई है, मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं फिगर को। तो इन फिगर 10.3 आपको दिया हुआ है OA इज इक्वल टू 5। OA 5 मतलब कि आपको रेडियस 5 दिया हुआ है, तो आपने इसे लिख दिया 5। AB इज इक्वल टू 8, ये पूरा आपको 8 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे कहते हैं OD इज परपेंडिकुलर टू AB। OD AB के परपेंडिकुलर है, देखो ये भी रेडियस होगा OD। ठीक है, तो आपने कहा सबसे पहले तो OA इक्वल्स टू OD इज इक्वल टू 5 रेडियाई। तो हमारे को ये CD पोर्शन निकालना है, ये कितना होगा, ये वाला पार्ट निकालना है। देखो पहले फिर से ओरली, ये परपेंडिकुलर है, ये कॉर्ड है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये कितना आ गया 4। OCA आपका 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 16 माइनस 9, 16 में से 25 माइनस 16 इज 9, तो ये 3 आएगा। OD आपका पूरा 5 है, OC 3 आ गया, तो CD कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। जल्दी करवा दिया, चलो मेथड से करवाता हूं, समझ में आएगा। OA और OD बराबर दिया है, सबसे पहले आपने लिख दिया रेडियस है बेटा। ठीक है, अब आपने कहा नाउ OC इज परपेंडिकुलर टू AB, या OC की जगह OD दिया हुआ है, OD या OC एक ही बात है, क्योंकि जहां पे OD है वहां पे वो होगा। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC, ब्रैकेट में थ्योरम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये लिख लीजिएगा। तो आपका आ गया देयरफॉर AC जो है वो कितना आ जाएगा 8/2 विच इज 4 सेंटीमीटर। तो मेरा AC निकल गया। अब आपने कहा इन ट्राइंगल OAC में आपका OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OA स्क्वायर कितना हुआ 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 25 माइनस 16 कितना हुआ 9, तो OC आपका आ जाएगा 3। तो मेरा ये वाला जो पार्ट है ये 3 आ गया। अब आपने करना हो निकालना क्या है आपको क्वेश्चन में CD। तो CD क्या होगा, देखो ये पोर्शन क्या होगा OD माइनस OC, तो आपने कहा CD इज इक्वल टू OD माइनस OC। OD कितना दिया हुआ है 5 माइनस OC दिया है 3, तो आपका CD हो गया 2 सेंटीमीटर। ये आपने यहां पे लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया CD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 में कहते हैं AB इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 16, AB इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, देन द रेडियस सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC। तो पहले तो 3 पॉइंट से मुझे एक सर्कल पास कराना है, तो मैं उसे उल्टी फिगर बना लेता हूं। पहले मैंने एक फिगर बना ली, मुझे ये तो पता है कि मतलब ABC तीनों सर्कल पे लाई करने चाहिए, तो मैंने एक बना दिया ये और एक बना दिया ये ABC, क्योंकि आपको पता है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल था। अब AB आपको दिया हुआ है 12, ये 12 दिया हुआ है, BC आपको दिया हुआ है 16, ये 16 दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये सेंटर है O, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग टू द पॉइंट ABC। तो मुझे रेडियस निकालना सर्कल का जो कि आपका सर्कल के पॉइंट ABC से पास कर रहा है। तो अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो मुझे एक तरह से OA निकालना है, क्योंकि रेडियस होगा। ठीक है, तो देखो आपने सबसे पहले क्या लिखा कि अगर AB परपेंडिकुलर टू BC, अगर AB और BC परपेंडिकुलर है तो ट्राइंगल ABC क्या हो गया आपका इज राइट एंगल ट्राइंगल। आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो इसका मतलब इसे ज्वाइन कर रहे हो तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मुझे AC निकालना है, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने इसको पाइथागोरस लगा दी, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर क्या होगा आपका 12 का स्क्वायर 144, इसका 256, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 400। तो AC कितना आ जाएगा 20। अगर AC 20 आया और आपको निकालना है रेडियस, तो OA क्या होगा आपका हाफ ऑफ AC, क्योंकि AC के आपका डायमीटर भी होगा। ठीक है, तो आपका OA कितना आ गया, इसका आधा 10 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन C आंसर हो गया। आई होप क्लियर है, सिंपल था। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। इन फिगर 10.4 आपको ये फिगर दी हुई है 10.4, देखो आपको दिख रहा होगा ये फिगर, एंगल ABC इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये आपको एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है
आपको एंगल AOC निकालना है। इट इज वेरी सिंपल, बहुत ध्यान से देखो। अगर आप ओरली निकाल सकते हो, आपको ये एंगल AOC, देखो जो भी एंगल निकालना होता है सर्कल में सबसे पहले आइडेंटिफाई हो कौन सी आर्क पे है, तो आप देखोगे AOC जो है वो आर्क AC पे है। ठीक है, ये जो आर्क AC है यही आपका एंगल AOC बना रही है। ठीक है, तो आपने कहा AOC आर्क AC पे है। अब मैंने कहा AC आर्क पे आपका ये वाला एंगल भी है। अब फर्क क्या है, ये वाला एंगल सेंटर पे और ये वाला एंगल कहां पे, किसी पॉइंट पे है। आपको थ्योरम पता है AOC क्या होगा, आपका ABC का डबल होना चाहिए। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी रिमेनिंग पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये आपका 40 आ गया। इसी चीज को आपने लिख दिया ऐसे, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल ABC और यहां पे 2 लगा दिया, ट्वाइस होगा। ब्रैकेट में थ्योरम लिख दोगे, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो आपका एंगल AOC सीधे आ जाएगा 22 इंटू 20 विच इज 40 डिग्री। तो ये आपका 40 हो गया, ऑप्शन बी। सिंपल। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। इन फिगर 10.5 AOB इज ए डायमीटर, ये आपको डायमीटर दिया है, मतलब सेंटर से पास करती हुई लाइन, एंड AC इज इक्वल टू BC, AC और BC बराबर दिए, तो आपको CAB निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, इस एंगल को चलो मैं अभी एंगल 1 ले लेता हूं, तो एंगल 2 है। सबसे पहले तो आपने लिख दिया, देखो ओरली देखूंगा तो अगर ये डायमीटर है AOB तो ये एंगल कितना होगा 90, ये 90 है, दोनों बराबर है, तो x प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो ये दोनों का सम कितना है 90, या एक एंगल होगा 45। इसी चीज को आपने कर दिया कि आपने कहा सिंस AOB इज डायमीटर, अगर AOB डायमीटर है देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में आप लिखेंगे एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90, राइट एंगल। ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है तो इसमें ये एंगल राइट एंगल होगा। ऑल्सो अगर AC BC के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। चैप्टर 7 की थ्योरम जो आपने पढ़ी है कि अगर साइड एंगल इक्वल होते हैं तो साइड इक्वल होती है, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। अब आपने कहा इन ट्राइंगल ACB एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने यहां पे कहा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ACB को आपने 90 डाला 180, तो आपका एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है। हमें कौन सा निकालना है, ACAB, मतलब एंगल 1 निकालना है। तो मैंने एंगल 2 की जगह भी लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू 90, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 90। तो जैसा मैंने कहा एंगल 1 कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री, 90 अपॉन 2 ये गया, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। तो दिस इज क्वेश्चन 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं फिगर 10.6 फिगर बनी हुई है आपकी, OAB 40 दिया हुआ है, ये आपको 40 दिया है, एंगल ACB निकालना है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप ये निकाल लोगे तो आपको ये निकल जाएगा। आपको ये पता है OA और OB दोनों बराबर होंगे, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये 40 है तो ये भी कितना हो 40, 40 और 40 कितना हो गया 80। टोटल सम होता है 180, 180 में से 80 माइनस किया तो ये आ गया 100, 100 का ये आधा होगा तो ये हो जाएगा 50। क्यों आधा, क्यों होगा, AB आर्क AOB सबटेंड कर रही है सेंटर पे और ACB सबटेंड कर रही है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, तो आपका आंसर हुआ 50 डिग्री। इसी को मेथड से कर लेते। आपने सबसे पहले लिखा OA इक्वल्स टू OB, तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA विच इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि ये 40 OAB दिया हुआ है। इन ट्राइंगल OAB ट्राइंगल में क्या हुआ आपका, OAB प्लस AOB प्लस ABO इज इक्वल टू 180 डिग्री। OAB कितना हुआ आपका 40 प्लस AOB प्लस ABO भी कितना हुआ 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 और 40 कितना हुआ 80, तो आपने यहां पे कह दिया AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो आपका AOB आ गया 100 डिग्री। अब मेरा AOB निकल गया 100 डिग्री, लेकिन मुझे निकालना है ACB। अब AB आर्क में AOB सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, फिर से देख सकते हैं आप, आर्क AB ये सेंटर पे और ये आपका किसी पॉइंट पे,
तो थ्योरम लगाई, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। तो आपने कहा एंगल AOB विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB, या ACB कितना होगा आपका, AOB कितना निकाला भी आपने 100/2 विच इज 50 डिग्री। आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए 50 डिग्री। तो दिस वाज योर 6th क्वेश्चन। आप चलते 7th क्वेश्चन पे। और देखो नॉर्मली बेटा ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं मैं मेथड नहीं करना होता, आप ओरली सॉल्व करते हो क्योंकि 1 मार्कर होते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ओरली फटाफट कैसे सॉल्व होने। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन में दिया है एंगल DAB, ये वाला एंगल मुझे दिया 60, एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल दिया 50, हमारे को निकालना एंगल ACB, ये एंगल निकालना है। अब अगर आप ACB की बात करो तो वो कौन सी आर्क सबटेंड कर रही है, AB आर्क। देखो ये मैंने जैसे बताया था, C को छोड़ दो, इधर से ऐसे पता चल जाता है AB आर्क। AB आर्क एक और एंगल सबटेंड कर रही है, ये नहीं, ADB। तो अगर ADB निकाल दोगे तो आपका ACB भी निकल जाए, क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब मैंने कहा ये 60 है, ये 50 है, टोटल सम इन तीनों कितना होगा 180, 60 और 50 कितना होता है 110, तो ये आ गया 70, ये 70 हुआ तो ये भी 70 हो गया। इसी चीज को मुझे दिखाना है। तो आपने कहा इन ट्राइंगल ADC एंगल DAC प्लस एंगल ADC नहीं ADB, सही कर लो। आपने लिया इन ट्राइंगल ADB एंगल DAB प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। DAB कितना दिया 60, ABD कितना दिया 50 और ADB कितना दिया हुआ आपको X इज इक्वल टू 180। 60 और 50 कितना हुआ 110, 110 प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये X मेरा आ गया 70 डिग्री, तो आपका एंगल ADB आ गया 70 डिग्री। ये 70 आ गया। अब आपने सीधे लिख दिया नाउ एंगल ADB जो है वो एंगल ADB ACB के बराबर होगा। ब्रैकेट में थ्योरम लिखेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट, तो एंगल ACB की भी कितना आ जाएगा 70 डिग्री। आपका ऑप्शन हो गया C। तो दिस इज योर क्वेश्चन 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। हाँ, तो क्वेश्चन में दिया हुआ 8 में ABCD इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सच दैट AB इज डायमीटर सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट। तो आपने एक सर्कल बनाया। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल को टच करती हैं। तो हम लोग कहीं पे भी बना सकते थे, लेकिन कंडीशन दी है AB डायमीटर है, तो हमने यहाँ पे सेंटर लिया। तो आपका AB जो है वो ऐसा होगा कि वो आपका सेंटर से पास करे। इसके अलावा आपने CD को ऐसे ले लिया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो ABCD आपका ABCD, तो यहाँ पे C यहाँ पे D, इसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देखो ABCD टच कर रहे हो, साइक्लिक भी हो गया, AB आपका डायमीटर भी हो गया। एंड एंगल ADC आपको दिया है 140 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आपको 140 दिया है, इसे मैंने ज्वाइन कर दिया। ADC आपको 140 दिया है, मुझे निकालना एंगल BAC, मुझे ये एंगल निकालना है। अब देखो जो क्या क्या चीजें दी है पहले ओरली करते हैं वैसे ही। ये 140 आपको पहली साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी क्या पता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 140 है तो एंगल B प्लस एंगल D कितना 180, तो ये मेरा 40 डिग्री निकल आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये निकालना क्या है, लेकिन आपको ये एंगल निकालना है। अब आपने कहा अगर AB डायमीटर है तो एंगल ACB क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, एंगल इन ए सेमी सर्कल। तो ये 90 हुआ, ये 40 हुआ, 90 प्लस 40 130, 180 से माइनस हुआ तो 50 डिग्री आ गया। अब इसी चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। अगर ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ADC कितना हुआ 140 प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180, तो एंगल ABC कितना हुआ आपका 40 डिग्री आ गया।
ठीक है, तो ये आपका 40 डिग्री आ गया। अब आपने कहा ऑल्सो ए बी इज डायमीटर। अगर ए बी डायमीटर है सो एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। तो आपका ये 90 हो गया। तो अब ये 90 आ गया, ये 40 आ गया, आपको ये निकालना है। तो आपने लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इन ट्राइंगल ए सी बी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, एक निकालना क्या है मुझे, बी ए सी प्लस ए सी बी कितना है 90, तो 90 लिख दिया, प्लस एंगल ए बी सी कितना है आपका 40 लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 40 130, तो बी ए सी प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका बी ए सी कितना आ जाएगा 50 डिग्री। आपका आंसर हो गया बी ए सी 50, ऑप्शन बी। क्लियर है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं फिगर 10.8 बीसी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये आपको डायमीटर दिया हुआ है बीसी, एंड एंगल बी ए ओ, बी ए ओ आपको दिया हुआ है बी ए ओ, ये आपका ए है, तो बी ए ओ इज इक्वल टू 60, मतलब ये 60 दिया हुआ ये वाला एंगल। आपको एंगल ए डी सी निकालना है, ए डी सी यानी कि ये, ठीक है। अब इसे निकालने के लिए ध्यान से देखो, एडीसी जो है वो मेरा कौन सी आर्क में सबटेंड है, एसी आर्क पे। एसी आर्क में देखो तो ये एडीसी सबटेंड हो रहा है, और इसी आर्क एसी पे आपका एओसी सेंटर पे सबटेंड हो रहा है। फिर से देखो, मुझे निकालना है एडीसी, तो मैंने कहा एडीसी जो है अगर डी को हटा दो तो एसी आर्क में सबटेंड हो रहा है। अब इसी आर्क में देने का एसी आर्क में मैं अगर कह सकता हूं एओसी भी सबटेंड हो रहा है, तो इसका मतलब एओसी जो है वो एडीसी का डबल होगा। अब अगर मेरा एओसी निकल जाता है, ये वाला एंगल निकल जाता है एओसी, तो मैं फिर एडीसी निकाल सकता हूं। तो पहले बात आती है एओसी निकालने की। अच्छा, अब मुझे दिया क्या हुआ है, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अब मैंने कहा देखो ओए और ओबी, अगर आप ध्यान से देखो, ओए क्या है मेरा सर्कल का रेडियस, ओबी भी रेडियस है, ओसी भी रेडियस है, तो ओए और ओबी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर बराबर है तो अगर ओए 60 है तो ओबी भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इन तीनों, इन ट्राइंगल ओ ए बी अगर दो एंगल 60 है तो ये भी कितना होगा 60, एंगल सम प्रॉपर्टी से, या दो एंगल 60 है तो ऑब्वियसली 60 होगा, इक्विलेटर ट्राइंगल होगा, ओ ए ओ बी बराबर भी था। अगर ये 60 है तो ये कितना आ गया 120, ये 120 है तो ये इसका आधा 60 आ गया, तो आंसर मेरा होगा 60 डिग्री। अब फिर से करके देखते हैं। देखो सबसे पहले आपने लिखा ओ ए ओ बी के बराबर है, ठीक है, रेडियाई। तो जैसे ही ओ ए ओ बी के बराबर हुआ तो आपने कहा ये एंगल जो है वो इसके बराबर होगा, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, और आपका ओ ए बी या बी ए ओ की बात करो तो ये 60 दिया है, तो ये आपने 60 डिग्री लिख दिया। अब आपने कहा इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसमें इन तीन एंगल का सम 180 होगा, तो ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180। इधर क्या लिखा आपने 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल बीओए कितना हुआ 180, 60 60 120, तो आपका, तो एंगल बीओए आपका आ जाएगा 60 प्लस 60 120, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो आपका ये जो एंगल है बीओए वो 60 डिग्री आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो दिस इज योर 60 डिग्री बीओए। ये 60 हुआ तो आपने कहा इसका और इसका सम 180 होगा, लीनियर पेयर, तो ये वाला आपका कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो यहीं पे आपने लिख दिया एंगल एओसी प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। एओसी एज इट इज छोड़ा, इसे एओबी लिखो या बीओए एक ही बात है, तो ये 180, तो एंगल एओसी आपका आ गया 120 डिग्री माइनस करके। तो अब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, देखो एओसी आपका 120 है, एडीसी मुझे निकालना है, एडीसी एओसी का आधा होगा, जैसे मैंने समझाया एसी आर्क एओसी सबटेंड कर रही है सेंटर पे और एडीसी किसी पॉइंट पे, तो आपने सीधे लिखा नाउ एंगल एओसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल एडीसी। एओसी कितना है 120 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल एडीसी, तो एडीसी कितना हो गया आपका 120 अपॉन 2 विच इज 60 डिग्री।
तो आपका ADC 60 हो गया, यानी कि ये आंसर हो गया 9th का सी पार्ट। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। ये एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट MCQ है। आई होप आपको सारे के सारे 9 क्लियर हैं, ये लास्ट वाला है। चलो अब इसे देखते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं आपको, इन फिगर 10.9, ये आपको फिगर ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो इन फिगर 10.9 आपसे कहते हैं एंगल AOB, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ABC, ABC मतलब ये छोटा एंगल, ये वाला, ये 30 दिया। आपसे कहते हैं एंगल CAO निकालो, ये एंगल निकालना। अब पहले तो देखो AOB, AOB कौन सी आर्क सबटेंड कर रही है, O को हटाया AB आर्क। अब AB आर्क में मैं कोई और ढूंढूं तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल जो है ACB, ये भी AOB आर्क सबटेंड कर रही है। तो आपने सबसे पहले लिखा एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। AOB कितना है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। तो मेरा एंगल ACB कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। या आपने ये वाला एंगल निकाल दिया 45, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ये एंगल तो मेरा 45 आ गया, मुझे निकालना है लेकिन CAO, ये एंगल निकालना है। अब ये 45 है, ये 30 है, तो पहले मैंने क्या किया, ये पूरा एंगल निकाल लिया, निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल CAO, एंगल CAO नहीं CAB, CAB, तो यहां पे लिखा इन ट्राइंगल CAB, एंगल यहां पे CAB प्लस ये वाला एंगल 30 है, और ये एंगल कितना है 45। 30 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 और 30 हुआ 75, तो यहां से CAB विल बी इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री। तो आपका CAB जो है वो आपका 105 डिग्री आ गया। तो मेरे को ये एंगल 105 मिल गया, यही निकालना था। नहीं, मुझे निकालना है CAO, ये वाला एंगल, ये जो छोटा वाला एंगल है ये। तो अगर CAO निकालना तो बेसिकली मुझे इसमें से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना, ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब ये जो एंगल है देखो, अगर OA और OB बराबर है और ये 90 है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे पूरे, तो ये एंगल होगा आपका 45, ठीक है। क्लियर है ये भी। देखो आपने कहा OA इक्वल्स टू OB, दोनों रेडियस है, तो एंगल OAB जो है वो एंगल OBA के बराबर हुआ, ठीक है। तो आपने कहा इन ट्राइंगल, ये दोनों को मैं x ले लेता हूं, तो इन ट्राइंगल OAB दो एंगल तो x होगा, ये वाला भी x और ये वाला भी x, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, 180 माइनस 90 कितना 90, तो 2x इज इक्वल टू 90, तो आपका x आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब x क्या हुआ आपका OAB, OAB हो गया 45 डिग्री। अब ये आ गया OAB, ये मुझे पता है, तो मैंने कहा CAO कितना होगा, एंगल CAO विल बी इक्वल टू एंगल CAB माइनस एंगल OAB। आप देख भी सकते हो, मुझे निकालना था ये वाला एंगल, कौन सा, ये पूरा CAO। ये एंगल इस पूरे में से CAB में से जब ये छोटा वाला एंगल OAB माइनस होगा तो ये एंगल निकल आएगा। इन दोनों की मेजरमेंट में निकाल चुका हूं, दिस इज 145 माइनस 40, तो इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, विच इज ऑप्शन डी। ये थे मेरी बेटा एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 10.1 विच वॉज बेस्ड ऑन MCQ क्वेश्चन। ये 10 MCQ है, लेकिन हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर 2 MCQ भी आपके चैप्टर में आ गए, पेपर में आ गए, तो आपको अगर पता होंगे आप फटाफट कर सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत है, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप डायरेक्टली नहीं सोच पाओगे पेपर में, जैसे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहने को देखो सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़े सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल है, तो आप सारे के सारे ट्राई करिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.2 जो है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.2 का राइट, ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई और आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला देखो क्या दिया हुआ है, टू कॉर्ड AB and CD of circle are each at a distance 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल, देन AB is equal to CD। ये कह रहे दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है CD मान लिया, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस जो सर्कल के आर ऐसे डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर,
सेंटर से दोनों 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो कॉर्ड इक्वल है तो क्या होगा इसका, ट्रू होगा। क्यों इक्वल होगा, ट्रू होगा, क्योंकि अगर कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, ये चीज आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। ये देखो थ्योरम, कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो आप सीधे कह सकते हो दिस इज ट्रू, तो आपका ये वाला हो गया ट्रू। सेकंड, टू कॉर्ड ए बी एंड ए सी ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, आपसे कह रहे दो कॉर्ड है ए बी एंड ए सी ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आपने कहा एक कॉर्ड मान लिया ये ए बी, क्योंकि एक ही सर्कल में है तो ये ए सी हो गया, विद सेंटर ओ, और आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ओ ए, ओ ए के अपोजिट साइड में मतलब ये ओ ए है तो एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। देन एंगल ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ओ ए सी, तो आपसे कह रहे हैं ओ ए बी एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है ये आपका ओ ए सी के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो देखो ये जो है ये बेसिकली क्या है कि कोई आपका ये कॉर्ड जो है, दो कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, लेकिन ये जब भी पॉसिबल है जब आपका ए बी और सी डी बराबर होता। अगर कॉर्ड इक्वल नहीं है तो ये बीच के एंगल भी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये आपका फॉल्स होगा। अगर टू इक्वल कॉर्ड होता तो ये चीज ट्रू होती, ठीक है। थर्ड वाला करते हैं अब, देखिए थर्ड में कहते हैं टू कॉन्ग्रेंट सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल दिए। कॉन्ग्रेंट सर्कल क्या होते हैं, जिनके रेडियस सेम होते हैं। तो कह रहे दो कॉन्ग्रेंट सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्टेड टू पॉइंट ए एंड बी। तो मैंने दो सर्कल बनाए यहाँ पे, एक सर्कल ये मान लिया, एक सर्कल ये मान लिया, दोनों कॉन्ग्रेंट है मतलब दोनों के रेडियस सेम होंगे, ये ओ एंड ओ डैश है, ये दो पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो कहते हैं एंगल ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये कॉर्ड है, तो ए ओ बी और ए ओ डैश बी ये दोनों इक्वल है। तो एक बात बताओ, अगर ये सर्कल जो है वो कॉन्ग्रेंट है और ये कॉमन कॉर्ड है, तो कॉन्ग्रेंट सर्कल का अगर रेडियस इक्वल है तो दे विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, और यहाँ पे तो कॉर्ड कॉमन ही है, तो अगर ये रेडियस इक्वल है तो आपके एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये कॉमन, दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है तो सीपी से एंगल इक्वल होंगे। दिस इज ट्रू, ठीक है। दिस वाज आल्सो फोर्थ, थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। देखो जो थ्योरम, जो रूल आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। लेकिन अगर आपके तीन कोलिनियर पॉइंट दिए हैं तो आप उससे सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इट इज फॉल्स, ठीक है। फिफ्थ, ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर कैन बी ड्रॉन टू 2 पॉइंट ए बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 6। बताओ दो पॉइंट है ए बी, मेरे को कह रहे हैं कि अगर ए बी 6 है तो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसका रेडियस 3 होगा। तो ए बी क्या होना चाहिए, अगर डायमीटर की तरह आपने इसे ड्रॉ किया तो अगर आपका ए बी डायमीटर है तो ऑब्वियसली एक सर्कल होगा रेडियस 3 का, जिसके लिए ए बी 6 है तो आपका रेडियस 3 होगा, तो ये आपका ट्रू है। इवन ए बी इज डायमीटर तो आपका रेडियस जो है वो 3 होगा, ऐसा सर्कल ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6। इफ ए ओ बी इज ए डायमीटर सर्कल, कह रहे हैं ए ओ बी सर्कल का डायमीटर है, ए बी और ये ओ हो गया सेंटर, तो कहते हैं एओ बी अगर डायमीटर एंड सी इज ए पॉइंट ऑन सर्कल, ये हो गया, ठीक है। तो इसे ज्वाइन कर दिया, तो कहते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्या होगा भाई, ट्रू होगा। क्यों, एंगल ए बी अगर डायमीटर है तो एंगल ए सी भी क्या होगा, 90। तो अगर ये 90 होगा तो ए बी सी क्या हुआ, आपका राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, जिसमें जो डायमीटर है वो हाइपोटेन्यूज का काम करता है, तो ये आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट सेवेंथ, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे बना लेते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए चारों एंगल यहाँ पे टच करने चाहिए सर्कल को, तो मैंने ये कहा ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ए 90 है, एंगल बी 70 है, 90 70, एंगल सी 95 है और एंगल डी 105 हो सकता है। अच्छा अपोजिट एंगल को ऐड करो, 90 प्लस 95 इज 185, या इसे ऐड करोगे तो भी क्या आ रहा है, 105 प्लस 70 इज 175, ठीक है। तो ना इधर से आपका 180 आ रहा है, ना इनका सम 180 आ रहा है, ना इनका सम 180 आ रहा है, तो सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल इज नॉट 180, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपकी, फॉल्स। इट कैन नॉट बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब भी होता है जब अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। 8th क्वेश्चन, इफ ए बी सी डी आर 4 पॉइंट सच दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपसे कह रहे 4 पॉइंट है ए बी सी डी सच दैट बी ए सी
बी ए सी ये 30 है और बी डी सी आपको 60 डी है, 60 डी है। देन डी इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल थ्रू एबीसी। डी आपका सर्कल का सेंटर होगा थ्रू एबीसी। एबीसी से पास होते हुए डी, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखो ये जो डी ये 30 है, इसका मतलब ये डबल है, ये तो ठीक है, लेकिन इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि ये सेंटर पे लाई कर रहा है, क्योंकि ऐसे डी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जिससे आप सर्कल पास करो। तो अगर ये चीज होती है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते तो एबीसीडी ये चारों पॉइंट सर्कल पे तो लाई करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर एक एंगल डबल है तो वो सेंटर ही होगा। तो ये आपका फॉल्स हो गया। 9th आगे देखो, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट सच दैट बी ए सी, 4 पॉइंट सच दैट बी ए सी 45 है और बी डी सी भी 45 है। देखो यहीं पे मैं बता देता हूं, बी ए सी इसे दिया हुआ है 45 डिग्री और मुझे बी डी सी भी दिया 40, मतलब ये दो जो पॉइंट है बी सी ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो क्या ए बी सी डी चारों कॉन्साइक्लिक होंगे? बिल्कुल सही बात है, ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर चार एक सेगमेंट दो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होते हैं, मतलब सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ये चीज ट्रू थी और मैंने पहले वाला समझा दिया, ये फॉल्स था। अब लास्ट क्वेश्चन इन फिगर 10.10, ये फिगर दी हुई है, एओबी इज अ डायमीटर, ठीक है, एंड एंगल एडीसी ये एंगल आपको 120 दिया है, आपको एंगल सीएबी निकालना है। सीएबी कितना हुआ? ये एंगल कहते हैं 30 होगा। तो पहले मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया इधर से, ठीक है। अब देखो ए बी सी डी ये आपका क्या हुआ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो अगर आपका एडीसी 120 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180, तो अगर ये 120 है 60 हो गया। अब आपने कहा एंगल ए सी बी, क्योंकि ए बी डायमीटर है तो ये कितना होगा? 90। तो भाई ये 90 हुआ, ये 60, इन दोनों का सम कितना हुआ बच्चों? 150। 150 हुआ तो ये एंगल कितना निकल के आया? 30 डिग्री। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। फिर से समझा देता हूं, ये आपको पेंटागन दिया था 5 साइड का, मैंने आपको सीबी को ज्वाइन कर दिया तो मेरा ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया। देखो ये जो है ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो मुझे ये दिया है तो मैंने कहा अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो दिस इज 120, तो ये आपका 60 हुआ। ए सी बी आपका 90 डिग्री हुआ, आपने ये ट्राइंगल लिया ए बी सी, 90 और 60 का सम 150, तो ये आपका 30 डिग्री निकल आया, जो कि आपका आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 दोनों खत्म होती हैं। ये आपके एग्जाम्पलर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये दोनों एक्सरसाइज बच्चों अच्छे से समझ में आई हैं। ठीक है, प्लीज आपको लेक्चर अच्छा लगा प्लीज आप लेक्चर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा, और अगर कोई डाउट है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट्स में भी अपने डाउट छोड़ सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो बच्चे नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते जाए। हम लोग बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं, इसके चैप्टर्स भी कवर कर रहे हैं, एग्जाम्पलर भी कवर कर रहे हैं, इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी कवर कर रहे हैं, और 9 से लेकर 12 तक के आपको सारे लेक्चर मिलेंगे। तो एक बार आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके 4 साल की बिल्कुल छुट्टी है, आप सारे चैप्टर जो है आप इससे मेरे साथ कर सकते हो, आपको बहुत इजीली ये सारे क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से करिए, पढ़ाई करिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसके एग्जाम्पल के बच्चों एक्सरसाइज के बनाऊंगा मैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए ध्यान रखिए।